गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है यह अमावस्या की काली रात में करने वाले उत्कृष्ट उपाय को बताएगा। आपको किस प्रकार से आपके भाग्य को चमकाना है और दुर्भाग्य को दूर करना है। यह अमावस्या की काली रात आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार लेकर के आ रहा है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों से मुक्ति मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इन उपायों से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिले। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने पर, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर शून्य हो जाता है, तब अमावस्या की तिथि आती है, घोर रात्रि आती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्य में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और परेशानियां दूर होती हैं। भाद्रपद की अमावस्या सभी अमावस्या तिथि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हर अमावस्या का अपना अपना विशेष महत्व होता है और इस अमावस्या का भी अपना एक विशेष महत्व है। अमावस्या की यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या पर तिथि के दिन व्रत रखने और पूजा करने से पितृ खुश होते हैं। पितृदोष से मुक्ति, पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय भी करने चाहिए। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को सुबह 7:38 से और इसका समापन होगा 7 सितंबर को प्रातः 6:21 पर। यूँ तो अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन ऐसा बहुत कम संयोग बनता है कि जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 6 तारीख को है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप घर के ही जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान आपको करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिला इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस दिन के विशेष उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर आपके बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं, धन का लाभ भी होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या उत्कृष्ट उपाय हैं। जीवन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। किस तरह की सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना चाहिए? चावल का आप दान कर सकते हैं, चीनी का आप दान कर सकते हैं, मिश्री का आप दान कर सकते हैं, किसी सफ़ेद मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इस तरह वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप दान कर सके तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूर दान करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव जीवन में आ रही जितनी भी कठिनाई है चंद्रदेव से संबंधित वो सब दूर हो जाती है। जीवन में असफलता अगर आपको हाथ लग रही है तो इन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए ताकि आपका जीवन भी सौभाग्य से भर जाए। अमावस्या की काली रात्रि की जो तिथि है वो इस बार भगवान शिव की तिथि है, भोलेनाथ की तिथि है। इसलिए इस तिथि को कोशिश करके आपको क्या करना है, घर में ही ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में करें, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करना बहुत उत्कृष्ट होता है क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित भगवान रहते हैं और वो बहुत ही पूजनीय शिवलिंग होता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में आपको भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो आपको प्रदोष काल में ही, यानी कि संध्या काल में ही, प्रदोष काल में ही शिव मंदिर में आपको जाना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व चालू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। 1.5 घंटे का आपके पास उत्कृष्ट समय होता है। आपको क्या करना है, नौकरी में तरक्की और व्यापार व्यवसाय में अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव को जल के पात्र में आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आप डाल दें और थोड़ी सी मिश्री डाल दें और उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मन ही मन में आप जाप करें। उसके बाद भगवान शिव को लाल पुष्प आपको अर्पित करना है
और वहीं बैठ करके आपको पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप करना है, अगर हो सके तो। नहीं हो सके, नहीं आता है तो आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ध्यान रखें, आप जब अभिषेक कर रहे हैं तो आपको उस समय, उस दौरान आपको एक दीप भी प्रज्वलित करना है भगवान शिव के नाम का। शिवलिंग के पास आपको एक दीप रखना है और दीप जलाना है, उसके बाद ही आपको अभिषेक करना है। इस दिन भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा पाने का मौका भी है और साथ साथ अपने दोषों को मिटाने का मौका भी है। तो आप बड़े भक्ति भाव से ये उपाय करें। हो सकता है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए। जीवन में अगर आपकी परेशानियां हैं, बीमारियों से संबंधित आपके जीवन में रोग हैं, व्यापार में बाधाएं आ रही हैं और साथ ही साथ कुंडली में काल्पसर्प दोष भी है, तो इन चीज़ों के लिए भी ये उपाय आपको करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करें और हो सके तो अच्छे से ये उपाय करना है ताकि इसका जल्द फायदा आपको आपके जीवन में देखने को मिले। आप मंदिर में जब प्रदोष काल में जाएंगे, अभिषेक करने के बाद अगर हो सके तो आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, भोग काय का लगाएंगे आप? सफ़ेद चीज़ों का भगवान शिव को भोग लगाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद चीज़ नहीं है तो आप मिश्री का भगवान को भोग लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ भगवान शिव के सामने आपको प्रार्थना करनी है, आपके काल्प सर्प दोष से मुक्ति मिल जाए आपको, और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी बीमारियां आ रही हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाए। यह बहुत ही अचूक उपाय है और आपके जीवन को धन्य बनाने वाला ये उपाय है। आपको सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रखें, आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है। आप बरगद के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको कोशिश करना है कि पीपल या बड़ के वृक्ष के नीचे संध्या काल के समय एक देसी घी का आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। धन की जो किल्लतें हैं आपके घर में हैं वो भी दूर होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी से आपके दुख दारिद्रता को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। इस तिथि पर देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आपको पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना चाहिए। आज के दिन आपको पीपल को जल चढ़ाकर पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और अमावस्या की इस तिथि पर आपको गौशाला में हरी घास आपको दान करनी चाहिए। देखिए, अब क्या है कि 6 तारीख को रात्रि में अमावस्या की तिथि रहेगी, तो आपको ये जो उपाय है ये सोमवार के दिन के ही है। 7 तारीख को भी उदया तिथि है, तो इस दिन भी अमावस्या रहेगी। 6 और 7 दोनों को अमावस्या है, लेकिन आपको ये जो उपाय हमने बताए हैं ये सोमवती अमावस्या के उपाय बताए हैं। आप इन्हें 6 तारीख के दिन कर सकते हैं। बड़े ही उत्तम उपाय हैं, बड़े ही उत्कृष्ट उपाय हैं। भगवान शिव और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय हैं। बड़े ही भक्तिभाव से ये उपाय करिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।